मैं 4 फिल्म साल की करता हूँ। हाँ करता हूँ। मैं एड्स करता हूँ। हाँ करता हूँ। इतना काम क्यों करता? अरे काम नहीं करेगा, काम करूंगा मैं, 4 फिल्में करूंगा। आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट ओवर एक्सपोजिंग आल्सो। फिल्म नहीं चलती। People love seeing it when 3, 4, 5 films doesn't work. People in the industry. Yeah. हाँ. That I have seen it myself. मतलब people are happy कि अक्षय के पिक्चर ये पिक्चर नहीं, इनका नहीं पिक्चर चला. The other people are happy. My name is Akshay Kumar. There's a price for everything. आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि मैं 2 साल में एक पिक्चर करूंगा तो वो चलेगी. हाय गाइस, मैं उशांतनु और अक्षय कुमार की फिल्में फ्रॉम 2020 अप अंटिल नाउ हैव प्रूवन टू बी सम ऑफ द बिगेस्ट लॉस मेकिंग फिल्म्स इन बॉलीवुड कमिंग फ्रॉम एन ए लिस्ट मेगा स्टार. एवरीबॉडी नोज दैट अक्षय कुमार इज गोइंग थ्रू अ ड्राई पैच, लेकिन ये जो मेगा लॉस है, इस लॉस की गहराई कहां तक जाती है? द शेयर अमाउंट ऑफ लॉस दैट अक्षय कुमार फिल्म्स हैव सिंगल हैंडेडली मेड इन द पास्ट 2 years फॉर बॉलीवुड विल नॉट ओनली ब्लो योर माइंड, बट ये नंबर्स और ये कंपैरिजंस, ये स्टैट्स और ये फैक्ट्स सुन के आपको यही लगेगा कि ये हो क्या रहा है. अक्षय कुमार आज जहां है वहां तक पहुंचे कैसे? Why is अक्षय कुमार still getting paid huge sums of money? क्या कभी अक्षय कुमार क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स चूज करेंगे ओवर क्वांटिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स? और क्या हम अपने बचपन के चाइल्डहुड एक्शन हीरो को कभी कमबैक करता देख भी पाएंगे या नहीं? इन सारे सवालों पे नजर डालेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं कुछ ऐसी माइंड बॉगलिंग कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस जो एक अब्सर्ड और एक बहुत ही अलार्मिंग रियलिटी अबाउट अक्षय कुमार फेडिंग स्टारडम को सामने लेके आती हैं. और हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे अक्षय कुमार की पिछले 2 साल की थिएट्रिकल रिलीजेस की, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 अप अंटिल नाउ. आज ऑनेस्टली सेइंग में बच्चन पांडे बजट 180 करोड़, सम्राट पृथ्वीराज बजट 300 करोड़, राम सेतु बजट 150 करोड़ रुपए, मिशन रानीगंज 55 करोड़, बड़े मियां छोटे मियां 350 करोड़ रुपए और सरफिरा 100 करोड़. इन सारी एब्सोल्यूट थिएट्रिकल डिजास्टर्स का बजट आता है एट अ कंबाइंड एट अ वॉपिंग 1135 करोड़. अब देखते हैं इन्हीं सेम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे कितनी कलेक्शन करी. बच्चन पांडे 75 करोड़, सम्राट पृथ्वीराज 90 करोड़, राम सेतु 95 करोड़, मिशन रानीगंज 45 करोड़, बीएमसीएम 100 करोड़ और सरफिरा मात्र 25 करोड़. तो 1135 करोड़ की कंबाइंड लागत में ये 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बना पाती हैं मात्र 430 करोड़ रुपए. नाउ द अमाउंट ऑफ लॉस मेड पर ऑल ऑफ दीज फिल्म्स विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड. बच्चन पांडे 105 करोड़ का लॉस, सम्राट पृथ्वीराज 210 करोड़ का लॉस, राम सेतु 55 करोड़ का लॉस, मिशन रानीगंज 10 से 12 करोड़ का लॉस, बड़े मियां छोटे मियां 250 करोड़ का लॉस और अब सरफिरा 75 करोड़ का लॉस. तो 1135 करोड़ की कंबाइंड लागत पे बनी ये 6 फिल्में बनाती हैं 430 करोड़ और बनाती हैं 705 करोड़ रुपए का अनफैथमेबल लॉस. अब अक्षय कुमार ने इन्हीं 6 फिल्मों में अपनी फीस कितनी चार्ज करी और अगर उसके टोटल पे नजर डाले तो आपका दिमाग घूम जाएगा. बच्चन पांडे 100 करोड़, सम्राट पृथ्वीराज 60 करोड़, राम सेतु 50 करोड़, मिशन रानीगंज 20 से 25 करोड़, बड़े मियां छोटे मियां 80 करोड़ और सरफिरा 27 करोड़. और इसका टोटल आता है 342 करोड़ इन 1.5 years अलोन. 1.5 में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी भी आधा 2024 बाकी है और इनकी 3 फिल्में आनी बाकी हैं. तो बेसिकली 6 फिल्में 1135 करोड़ की लागत, 342 करोड़ रुपए अक्षय कुमार अपने घर लेके गए और इंडस्ट्री को करा के गए 705 करोड़ रुपए का कंबाइंड मैसिव लॉस. ये तो हो गए नंबर्स. अब मैं आपको कुछ कंपैरिजंस बताता हूं जो दिखाएंगे आपको कि अक्षय कुमार की हालत कितनी ज्यादा खराब है इंडस्ट्री में इस टाइम. इंडियन सिनेमा पे आज तक सबसे महंगे बजट पे बनी टॉप 5 फिल्मों पे नजर डालते हैं. कल्कि का बजट 600 करोड़, आदि पुरुष 500 करोड़, आरआरआर 550 करोड़, रोबोट 2.0 500 करोड़ और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 400 करोड़. तो बेसिकली अक्षय कुमार ने पिछले 1.5 से 2 साल में अपनी 6 थिएट्रिकल रिलीजेस से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जितना लॉस कराया है वो सम ऑफ मनी इंडिया की महंगी से महंगी विद टॉप नॉच टेक्नोलॉजी एंड बिगेस्ट स्टार्स वाली फिल्मों के बजट से भी 150 से 200 करोड़ ज्यादा है. 2024 में आई थिएटर और ओटीटी पे कुछ कंटेंट ड्रिवन फिल्में जिनका बजट बहुत ही छोटा था. बजट छोटा होने के बावजूद भी इन फिल्मों को लोगों ने पसंद किया. लेकिन अब अगर मैं अक्षय कुमार की पिछले 6 फिल्मों की फीस इन सारी की सारी फिल्मों के कंबाइंड बजट से भी कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा तो आपका एक चीज से भरोसा उठ जाएगा कि बॉलीवुड में टैलेंट को पैसा मिलता है. किल का बजट 20 करोड़, लापता लेडीज का बजट 5 करोड़, मडगांव एक्सप्रेस का बजट 30 करोड़, मेरी क्रिसमस 60 करोड़.
चमकीला 60 करोड़, योद्धा 55 करोड़, श्रीकांत 50 करोड़, वीर सावरकर 20 करोड़ और ऑल इंडिया रैंक मात्र 35 लाख। इन सारी कंटेंट ड्रिवन फिल्मों का बजट बनता है कंबाइन करके 335 करोड़ रुपए और अक्षय कुमार की पिछली 6 फिल्मों की कंबाइंड फीस थी 342 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब अभी भी 7 करोड़ रुपए बच जाते हैं, जिसमें से छोटे बजट वाली कंटेंट ड्रिवन फिल्में ओटीटी के लिए तो एटलीस्ट बन ही सकती हैं। नाउ ऑल ऑफ दीस कैलकुलेशंस लीव अस विद ओनली वन क्वेश्चन, जो ये है कि इतना लॉस करने के बाद भी इंडस्ट्री का, व्हाई इज अक्षय कुमार स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्टर्स? क्यों प्रोड्यूसर्स अभी भी अक्षय कुमार पे इतना पैसा लगा रहे हैं? अब तो 1, 2 या 3 फ्लॉप फिल्मों की भी बात नहीं है, यहां पे तो झड़ी लगी हुई है बैक टू बैक मैसिव फ्लॉप फिल्मों की, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार आए गए दिन एक मेगा बजट फिल्म अनाउंस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बड़े मियां छोटे मियां, जो इस साल की 2024 की सबसे वाहियात और टट्टी छाप फिल्म होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स भी थी। क्या इसी को वो डिसिप्लिन कहते हैं या फिर है ये लालच? 2020 से लेकर 24 तक अक्षय कुमार ने थिएटर प्लस ओटीटी को मिला के करी 16 फिल्में, विच पुट्स हिम एट एन एवरेज ऑफ 4 फिल्म्स पर ईयर। मैं 4 फिल्म साल की करता हूँ, हाँ करता हूँ। अब अगर अक्षय कुमार की ईयरली फिल्म रिलीजेस कंपेयर करी जाए उन्हीं के कैडर, उन्हीं के कैटेगरी और उन्हीं के स्टैचर के टॉप मेगा फिल्म स्टार्स से, तो कुछ ऐसा दिखता है। शाहरुख खान पिछले 4 साल में 3 फिल्में यानी कि अक्षय कुमार से लगभग 5 गुना कम। सलमान खान पिछले 4 साल में 4 फिल्में यानी कि अक्षय कुमार से 4 गुना कम। ऋतिक रोशन पिछले 4 सालों में 2 फिल्में यानी कि अक्षय कुमार से 8 गुना कम। और आमिर खान पिछले 4 साल में मात्र 1 फिल्म, विच मींस 16 गुना कम अक्षय कुमार से। तो अगर आप शाहरुख, सलमान, आमिर और ऋतिक की पिछले 4 साल की सारी फिल्मों को एड अप भी कर लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अक्षय कुमार उनसे 6 फिल्म ज्यादा ही कर रहे हैं। तो यहां पे स्टैटिस्टिकली भी प्रूव हो जाता है कि अक्षय कुमार नॉट ओनली टर्न्स अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स व्हाट हिज फैंस वांट, बट वो ये भी नहीं समझ रहे हैं दैट क्वांटिटी डज नॉट इक्वल टू क्वालिटी। एंड द फनीएस्ट थिंग हियर इज द फैक्ट कि इतनी एक्सट्रीम विजिबिलिटी ऑन द बिग स्क्रीन के कारण वो अपने फैंस और ऑडियंसेस के लिए एक्चुअली में बड़े पर्दे पे इनविजिबल हो चुके हैं, जो उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है, और वो एक एक्टर से ज्यादा बन चुके हैं एक इन्फ्लुएंसर। I've seen people who are not overexposing also. फिल्म नहीं चलती। पिछले 4 सालों में अक्षय कुमार की पॉपुलैरिटी और उनकी फिल्मों की हाइप को अगर किसी चीज ने सिंगल हैंडेडली मारा है तो वो है उनकी ओवर सैचुरेटेड ओवर विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। My daughter is 11 years old, and for me, forget about me. एक मेगा स्टार जितना ज्यादा सीक्रेसी में रहे, जितना ऑफ रहे सोशल मीडिया से, उतना ज्यादा बेहतर रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शाहरुख खान। लेकिन अक्षय कुमार यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेके कच्चे बनियान की एड, गुटके पान मसाले की एड, प्रोटीन शेक्स की एड, आपको हर जगह धक्के खाते दिख जाएंगे। बॉस टेक्सटिंग दे रहा। अब तो अक्षय कुमार कुछ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा सोशल मीडिया पे विजिबल हैं, और इस ओवर एक्सपोजर का सबसे बड़ा कारण है उनकी टिपिकल बूमर सोच। उनको लगता है कि वो जितना इस जनरेशन से सोशल मीडिया पे जुड़े रहेंगे उतनी ज्यादा कन्वर्जन्स थिएटर में होंगी उनकी फिल्मों की टिकट्स बिककर। लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर अ स्टार, यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, एंड वी डू नॉट वांट टू सी यू एवरी अदर डे ऑन सोशल मीडिया पोस्टिंग सम रैंडम स्टफ। इसी इन्फ्लुएंसर लाइक बिहेवियर के साथ साथ रिसेंट पास्ट में अक्षय कुमार की जो फेक पॉलिटिकल और रिलीजियस अपीजमेंट रही है, उसने भी लोगों को बिल्कुल टर्न ऑफ कर दिया। अक्षय ने हिंदू धर्म और बीजेपी को लेकर जो पलटी मारी वो लोगों को रास नहीं आई। कुछ वर्षों पहले इन्होंने ये बात बोली थी कि क्यों मंदिर में तेल और दूध चढ़ाना चाहिए। Why are you wasting so much of oil and milk on God? फिर इन्होंने ये कहा एक इंटरव्यू में कि भैया तीर्थ यात्रा पे जाने का क्या फायदा है, जो पैसा आप तीर्थ यात्रा पे खर्च करेंगे वो आप चैरिटी में दे दो। I used to go to Vaishno Devi every 6 months. I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees, and then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? और 2018 ऑनवर्ड जब हिंदुत्व की बड़ी जबरदस्त वेव चल रही थी तो ये भी उस वेव पे सवार हो गए और दिखे वीडियोस बनाते हुए, मांगते हुए डोनेशन राम मंदिर की बनाई के लिए। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसने अक्षय कुमार के पूरे करियर को खटास में डाल दिया था, और वो था द फेमस और इनफेमस मोदी जी का इंटरव्यू। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ। अब इन सारी की सारी चीजों ने, जिनके बारे में मैंने अभी तक बात करी है, कंबाइन होकर अक्षय कुमार को एज अ मेगा स्टार, एज अ स्टार हु यूज्ड टू वंस रूल द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द ऑडियंसेस, उनको उतार दिया ऑडियंस के दिल से। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द क्वेश्चन कि क्या कभी वो कमबैक कर पाएंगे।
नाउ बाय ऑल लॉजिकल मींस अक्षय कुमार के पास सिर्फ 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 फंडामेंटल्स हैं जिनको फॉलो करके वो कम बैक कर सकते हैं। नंबर 1, पर ईयर फिल्म रिलीजेस तो कम कर ही दो, बट सोशल मीडिया पे अपनी विजिबिलिटी को भी एक्सपोनेंशियली कम कर दो। लेट पीपल वंडर वेयर अक्षय कुमार इज, लेट पीपल बी थर्स्टी फॉर योर कंटेंट, फॉर योर फिल्म्स। नंबर 2, पिक अप स्क्रिप्ट्स लाइक टॉयलेट, पैडमैन, स्पेशल 26 एंड बेबी। बड़े मियां, छोटे मियां, बच्चन पांडे, लक्ष्मी जैसे गधे की पाद फिल्में करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 3, इंस्टेड ऑफ मेकिंग शिटी साउथ इंडियन रीमेक्स, अपने खुद की 20, 25, 22 साल पुरानी फिल्में उठाओ और उनके रीमेक्स या फिर उनको रिप्राइज करो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग खिलाड़ी 786 अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड सीरियस फिल्म, आपने उसको एक स्लैपस्टिक कॉमेडी बना दिया था हिमेश के साथ। अगर गदर 2 जैसी गोबर छाप फिल्म के साथ सनी देओल साहब बॉक्स ऑफिस को हिला सकते हैं, तो आपके पास तो जबरदस्त फिल्में हैं जैसे संघर्ष, मोहरा, खिलाड़ी की पूरी सीरीज है। आपके पास एक गोल्ड माइन है जिस पे आप बैठे हुए हो और उसको आप ठीक से देख नहीं रहे हो। People love seeing it when 3, 4, 5 films doesn't work. People in the do the industry. same. Yeah. अब इंडस्ट्री के लोगों को आपकी फिल्म में फ्लॉप होने की खुशी हो या गम हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे को, जो आपको पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है जब वो पतन होता हुआ देखते हैं अपने मेगा स्टार का। और वो भी क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही डज नॉट वांट टू लर्न व्हाट पीपल वांट, ही डज नॉट वांट टू लिसन टू व्हाट पीपल वांट। 10 फिल्में निकालोगे और जिनमें से 8 बहुत बुरी होंगी और 2 अच्छी होंगी, तो उन 8 के चलते वो 2 भी फ्लॉप हो जाएंगी। आपके फैंस को आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या फिर रिलीजियस अपीजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है सिर्फ एक चीज से, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ द फिल्म्स दैट यू मेक। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड ओनली से वन थिंग, एंड दैट इज आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट फ्रॉम यू एंड यू मेक अ कमबैक एंड द वर्ल्ड इज देयर टू वॉच इट। तो कैसा लगा आपको ये ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस? आपका क्या कहना है अक्षय कुमार के इस करियर ट्रैजेक्टरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना, और अगर ऐसे और टॉपिक्स पे आपको ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस चाहिए तो वो भी मेंशन करते जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।